हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच इन दोनों हुक्स का यूज सेम कंपोनेंट में कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस एंड रिडक्स टूलकिट के अंदर। अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन दोनों हुक्स का यूज होता क्या है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि आप इन दोनों को सेम कंपोनेंट में क्यों यूज कर रहे हो, अलग अलग कंपोनेंट में क्यों नहीं यूज करके दिखाते। सबका आंसर दूंगा। पॉइंट्स के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अलग से पेज बनाएंगे टू डू लिस्ट के लिए और वहां पे यूआई एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। टू डू लिस्ट के लिए क्यों, आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर ही हम लोगों ने एक स्लाइस बनाई थी टू डू लिस्ट के लिए और वहां पे एक्शन रिड्यूसर्स वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था। उसका यूआई वाला पार्ट बाकी है। यहाँ पे हम लोग यूआई वाला पार्ट भी कवर कर लेंगे और यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच को एक कंपोनेंट में यूज करना भी सीख लेंगे। ऑल राइट। अच्छा, यूआई एलिमेंट बनाने के बाद में हम लोग रिडक्स के अंदर डाटा को सेट करेंगे। जो टू डू वाला डाटा रहेगा ना, उसको रिडक्स के अंदर सेट कर देंगे। आफ्टर दैट रिडक्स वाले डाटा से नेक्स्ट जेएस के अंदर डाटा हम लोग लेके आएंगे टू डू लिस्ट के लिए और उनको यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस विद रिडक्स टूलकिट की। इसके ऊपर ऑलरेडी 13 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है नेक्स्ट जेएस की जॉब के लिए भी और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगी आपकी। ऑलराइट। अच्छा, अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि इन दोनों का यूज क्या होता है, यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच का। ये दोनों हुक्स होते हैं। पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यूज सेलेक्टर से ना हम लोग डाटा को गेट करते हैं रिडक्स वाले स्टोर से नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट के अंदर। ठीक है। यूज डिस्पैच क्या करता है, ये हमारे रिडक्स वाले एक्शन को कॉल करता है और जो हमारा नेक्स्ट जेएस के कंपोनेंट में डाटा होता है ना, उसको सेंड करता है, यानी कि स्टोर करता है रिडक्स के अंदर। ठीक है। सो आप कह सकते हो ये जो यूज सेलेक्टर होता है ये डाटा को गेट करता है रिडक्स से और यूज डिस्पैच ये डाटा को सेट करता है रिडक्स स्टोर के अंदर। ठीक है, ये क्लियरिटी आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इनको सेम कंपोनेंट में क्यों यूज कर रहे हैं। बिकॉज देखो, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच का हुक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, ये देखो, ये है हमारा डिस्प्ले यूजर। इसके अंदर यूज सेलेक्टर ये वाला हो गया एंड आफ्टर दैट ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्पैच यूज डिस्पैच इन दोनों का यूज अलग अलग कंपोनेंट में करके देख लिया। बट मैं अब चाहता हूं कि एक ही कंपोनेंट से कैसे सेट और गेट करना है, इन दोनों का एक कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख लोगे। अदरवाइज इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट जैसा मैंने हम लोगों ने एक सेकंड स्लाइस बनाई थी तो मेरा मन था कि मैं एक ही कंपोनेंट में दोनों का यूज भी आपको दिखा दूं। ऑल राइट। और एक ना आपसे कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों हुक्स हैं ये रिएक्ट के हैं, रिडक्स के हैं, रिडक्स टूलकिट के हैं, किसके होते हैं ये देखो, आप इनको ना रिएक्ट के तो हुक है नहीं ये, आप इनको रिडक्स टूलकिट के अंदर भी यूज कर सकते हो और रिडक्स के अंदर भी यूज कर सकते हो। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए कि ये पार्ट हैं किसके, ये होते हैं रिएक्ट रिडक्स वाली जो हम लोग एक एनपीएम पैकेज होता है उसको ऐड करते हैं, लाइब्रेरी होती है उसको ऐड करते हैं, उसका पार्ट होते हैं ये। ठीक है, ये रिडक्स टूलकिट का पार्ट नहीं है, स्पेसिफिकली रिडक्स का पार्ट भी नहीं है, स्पेसिफिकली रिएक्ट का पार्ट भी नहीं है। जब भी हम लोग रिडक्स को यूज करते हैं हमारे रिएक्ट जेएस में तो कनेक्टर यूज करते हैं हम लोग, रिएक्ट रिडक्स वाला, इसको हम लोग कनेक्टर कह सकते हैं। ये रिएक्ट एंड रिडक्स को कनेक्ट करती है तो उसका ये हुक होता है। दोनों ही हुक इसी के होते हैं, यूज सेलेक्टर भी और यूज डिस्पैच भी। कूल। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक अलग से फोल्डर बना लेता हूं और इसका नाम रखता हूं टू डू लिस्ट। कूल, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा पेज डॉट जेएस। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिडक्स के अंदर अगर जाते हैं तो ये वाली टू डू स्लाइस बनाई थी। ठीक है, इसके अंदर ऐड टू डू के लिए हम लोगों ने एक्शन बना लिए थे, रिड्यूसर वगैरह वगैरह बना था। अब इसी को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करूंगा मैं सिंपली एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज और यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न। ये क्या इंपोर्ट हो गया, रिटर्न के अंदर एक डिव ले लेंगे सबसे पहले। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्टाइल के ऊपर फोकस नहीं करने वाला। स्टाइल को मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा। मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रिडक्स के ऊपर है, बिकॉज स्टाइल में थोड़ा बहुत ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ ऐड यूजर और डिस्प्ले के अंदर, तो मैं दोबारा यूज़ नहीं करूँगा। आप पहले वाला देख सकते हो अगर आप चाहो तो। इवन आपको पता है कि ये जो सीरीज है लॉजिकल बेस्ड है तो स्टाइल का ज़्यादा यहाँ पे काम है भी नहीं, अदरवाइज आपका ही टाइम खराब होने वाला है। सो मैं यहाँ पे H3 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ऐड टू डूज। ठीक है, टू डूज कर लो, टू डू कर लो, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट रखेंगे, इनपुट एलिमेंट टाइप टेक्स्ट और इसका मैं प्लेस होल्डर ऐड कर देता हूँ, प्लेस होल्डर ऐड न्यू टास्क।
या फिर जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं एक बटन डाल देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर कर देता हूँ ऐड टू डू, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह छोटा बड़ा करना उनको कर लेना, मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा। अब इस पेज के ऊपर पहुंचना कैसे, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से जंप करके जाता हूँ टू डू लिस्ट, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जंप कर जाऊंगा, आई होप आप देख सकते हो। बट मैं यहाँ पे एक बटन भी देना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, जो हमारा है डिस्प्ले वाला, इसके जो नहीं ऐड यूज़र वाला, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक नीचे एक और लिंक दे देता हूँ, लिंक दिया और यहाँ पे मैं कर दूंगा गो टू डू पेज, राइट। यहाँ पे href करूँगा और यहाँ पे हम लोग सिंपली दे देंगे टू डू लिस्ट, ठीक है। अच्छा, आप दोनों इस सेम के अंदर ही आ गए हैं एक ही लाइन के अंदर, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा br टैग दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 दे देता हूँ, बेटर रहेगा, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। एक ना नीचे CSS बिगड़ गई थोड़ी, बट ठीक है, अब थोड़ी ठीक लग रही है, कूल है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम टू डू वाले के ऊपर जा पा रहे हैं, ये ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पे ना एक स्टेट लेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ यूज स्टेट, और यूज स्टेट हमें पता है कि हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ये निकालते हैं रिएक्ट से। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू एम्प्टी है, यहाँ पे लूँगा कॉन्स्ट और यहाँ पे लूँगा टू डू सेट टू डू, ठीक है। ये दोनों हो गए इक्वल टू ये। अब इसको मैं यहाँ पे ऑन चेंज पे लगा देता हूँ, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑन चेंज पे मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे यहाँ पे लिखूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, बट इसको हमें सेट करना पड़ेगा किसके अंदर, सेट टू डू के अंदर, इस तरीके से, ताकि ये वैल्यू हमारी सेट हो जाए, ठीक है। वैल्यू स्टेट के अंदर सेट हो जाएगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भेज देंगे इस बटन के क्लिक के ऊपर, कहाँ भेज देंगे, हमारे स्लाइस वाले एक्शन के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑन क्लिक के ऊपर जो हमारा एक्शन होता है उसको कॉल करना है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे डिस्पैच निकालना पड़ेगा, कॉन्स्ट डिस्पैच, और यहाँ पे लिखूंगा यूज डिस्पैच। ये मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, यूज डिस्पैच हम लोग कैसे क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, इवन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पार्ट में ब्रीफ दे चुका हूँ, उससे पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे यूज डिस्पैच करेंगे और इसके अंदर हमारे पास ऐड टू डूज नाम से फंक्शन। अभी ऐड टू डूज नाम से अगर स्लाइस के ऊपर जाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऐड टू डूज, यही हम लोग यहाँ पे कॉल करें, एक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कॉल कर लिया, बट इसके अंदर हमारा क्या जाएगा, टू डू जो डाटा होता है वो चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है कि आर इंपोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट यूज स्टेट इज ओनली वर्क। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बना दो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यूज क्लाइंट, ठीक है जी, यहाँ पे बन गया। अब इसके अंदर जैसे इस पे बटन पे क्लिक करेंगे ना, डाटा चला जाएगा, बट हमें दिखेगा नहीं कि वो डाटा जा कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो अगर एक बार के लिए आप चेक करना चाहो कि क्या हमारा एक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सिंपली आप लिख सकते हो लॉग और यहाँ पे एक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, सब कुछ हटाया, यहाँ पे टास्क ऐड करता हूँ जिम, ठीक है, जिम लिखा मैंने, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आ गया एरर। अब ये एरर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑन क्लिक लिसन टू बी फंक्शन इंस्टेड ऑफ वैल्यू ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या हो गया, ऑन क्लिक, इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पहले कॉल नहीं होगा, जब हम लोग इसको कॉल करेंगे ये तभी कॉल होगा, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे जिम करता हूँ, क्लिक करता हूँ और कहीं कुछ इशू है क्या, टू डू ID, एनीवेज इस एरर को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर देख सकते हो तो एक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे डाटा आ चुका है, ठीक है, परफेक्ट। सो अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, इसके अंदर डाटा इवन ऐड भी हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो डाटा स्टोर के अंदर ऐड हुआ है उसको हमें गेट करना है, डिस्प्ले करवाना है, राइट। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो हमारा यहाँ पे पेज बना है ना, इसके यहाँ पे नीचे एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे H5 टैग लगा के ना मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ एक बार के लिए, यहाँ पे टू डू लिस्ट, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टू डू लिस्ट का यहाँ पे लिखा भी आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे, अच्छा पहले डाटा गेट भी तो करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। सो इसको मैं यहाँ पे डाटा गेट करने के लिए सिंपली यहाँ से निकालूंगा
सेलेक्टर, राइट। तो मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट टू डू डेटा इक्वल टू यूज सेलेक्टर, ठीक है। और यूज सेलेक्टर के अंदर यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेटा और डेटा, ठीक है। इस तरीके से जो डेटा हमारा वही रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या आ रहा है, टू डू डेटा में इसको प्रिंट करवा देते हैं। और अभी के लिए इसका जो हमारे पास यहाँ पे कंसोल है ना, ये हटा देते हैं, अदरवाइज दो कंसोल दिखेंगे आपको, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आके सिंपली इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी टास्क, लेट से मीटिंग, ठीक है। और मीटिंग के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि डेटा हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड हो गया। और दो डेटा है हमारे पास, यूज सेलेक्टर वाला एंड टू डू वाला। तो यूजर डेटा और टू डू डेटा वाला। यूजर डेटा हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जो हमारा पिछले वाला कंपोनेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो इससे हमें कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं अभी के लिए। हमारा जो अभी मेन पॉइंट है वो है टू डू वाला। सो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट सिंपली लिखाऊंगा, यहाँ पे टू डू लिस्ट। और इसके अंदर अंदर वाली क्या की है, यहाँ पे आप देख सकते हो टू डूज। तो मैं यहाँ पे करूंगा डॉट टू डूज, कूल है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सिंपली यहाँ पे लिखेंगे टू डू डॉट लेंथ। अगर इसकी लेंथ है तो हम लोग क्या करेंगे, टू डू डॉट मैप। मैप के अंदर एक आइटम निकाल लेंगे यहाँ से, और इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली एक H6 या फिर कहीं भी H6 के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H4 कर देते हैं, ज़्यादा छोटा हो रखा है ना ये, तो इसको यहाँ पे H4 कर देता हूँ, यहाँ पे H6, और सिंपली यहाँ पे लिखूंगा आइटम डॉट नेम, कूल है। अब हम लोग इसको यहाँ पे क्लीन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। यहाँ पे मीटिंग एक आ भी गया, इसको रिफ्रेश करूँगा, कोई टास्क नहीं है, 0 टास्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली करता हूँ, लिखता हूँ ईमेल चेक, ठीक है। जैसे ईमेल चेक लिखूंगा और यहाँ पे करूँगा ईमेल चेक, तो एक हमारे पास यहाँ पे एक डेटा आ गया। आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेट से जिम लिखा आपने, तो हमारे पास सेकंड डेटा यहाँ पे सेकंड टू डू लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद में मीटिंग या फिर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। इनको हटाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ से जो कंसोल है ना उसको हटा दो, आपका इशू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो ये आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ें दिख रही हैं, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ, रेड की बात नहीं कर रहा। अच्छा, एक काम करते हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी टास्क था कि हम लोग लोकल स्टोरेज से डेटा को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये भी एक छोटा सा टास्क है कि ये वाली क्या एरर है, इसको आप मुझे बताओ। और जैसे ही हमारी सीरीज खत्म होगी ना, बिकॉज ये मेजर ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ये कुछ ब्लॉक कर रहा होगा आपके प्रोजेक्ट को जो भी हम लोग बना रहे हैं, राइट। तो इसको आप गूगल के ऊपर ढूंढो, और जैसे ही लास्ट वीडियो बनेगी ना, उसके अंदर मैं जितने भी छोटे छोटे टास्क दिए होंगे उन सब के बारे में आपको बता दूंगा कैसे आप उनको फिक्स कर सकते हो, राइट। इससे आपको गूगलिंग करना भी आएगा कि हम लोग किस तरीके से गूगल के ऊपर आंसर वगैरह ढूंढ सकते हैं। इवन ये तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे डायरेक्टली लिंक भी दिया हुआ है, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप करते क्यों हो, प्लीज़ भाई कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और ये वीडियो 2 और लोगों तक पहुंच जाएगी। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।